ये खबर आपने देखी? ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। लेकिन ये जमानत जो मिली है इसमें खुशखबरी नहीं है। अंदर से अंदरूनी जो खुशखबरी है, अंदरूनी खुशी जो है वो झलकेगी नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि अंदरूनी जो खुशी है वो क्यों नहीं झलक रही है। हालांकि जमानत मिल गया, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन तमाम जगहों पे वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। उसके बाद हरियाणा में चुनाव करने जाएंगे, अपने आप को मतलब अपने आप को बेहतर बताएंगे, इस तरह की तमाम चीजें होगी। लेकिन खुशखबरी जो अंदरूनी खुशी है वो सामने नहीं आएगी। इसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा, वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अंदरूनी खुशी छीन ली है, अंदर की खुशी को अपने पास रखी है। खुशी वो दी नहीं है जो खुशी होनी चाहिए। चिपक कर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 177 दिन के बाद 177 दिन के बाद इनको जमानत मिल गई। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। लेकिन जमानत तो दी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी भी दी, लेकिन अंदरूनी खुशी को अपने पास रख लिया कि अरविंद केजरीवाल को हालांकि आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुशियां सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। अब वो खुशियां कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने रख ली अपने पास? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे सारे शर्तें लगा के उनको जेल से बाहर दिया है, उनको जमानत दी है कि ये शर्तें फॉलो करनी होगी। अब इसके लिए अलग से आप याचिका और अलग से सुनवाई होगी, लेकिन ये शर्तें याद रहे, इस शर्तों को, इन तमाम चीजों को आप फॉलो करेंगे। अब वो शर्तें बहुत ही ज्यादा जटिल है और लगातार चुभाते रहेगी कि सामने खाना पड़ा हुआ है, आपको खाना नहीं है। दरअसल क्या है शर्तें, पहले वो बताता हूं, आगे धीरे धीरे उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी जश्न के कुछ बयान मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल 177 दिन के बाद जो जेल से बाहर निकले हैं वो शर्तें हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे। अब सोचिए कि एक सीएम है, मुख्यमंत्री हैं और अपने ही ऑफिस नहीं जाएंगे, तो ये कैसा मतलब ये कैसी खुशी होगी इनके लिए। तो मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास खुशी रख ली है और इनको बोला कि आप बाहर जाइए आप बाहर, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे। कलम दे दी है, उसकी इंक निकाल ली है, आप कह रही है कि आप जो करना है कीजिए, आप किसी भी सरकारी फाइल पे आप साइन नहीं करेंगे। केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान आप नहीं देंगे, जिस केस में आप जेल में चक्की पीसिंग 177 दिन से कर रहे थे, उस केस के बारे में सार्वजनिक बयान, किसी रैली वैली में बयान नहीं देंगे। हालांकि जो मेरा अंदाजा है कि इस मामले में किसी न किसी तरीके से ये कुछ न कुछ बोलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं और इनको बहुत क्लोजली इनको स्टडी करता हूं। आगे में जो शर्तें दिया है कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। एक कॉमन मैन है, ये गरीबी की राग अलापते रहते हैं, गरीबी इन्हीं के घर से निकलती है, लेकिन जो 10 लाख का अमाउंट है ये देखना होगा कि कौन इनको देकर बेल कराएगा। जांच में बाधा, अगला जो शर्त है, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो इनको गवाह में दिया है, इनकी गवाही हुई है इनके खिलाफ, उसको आप कहीं पे भी डेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, टैंपर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, बोला है।
जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस तरह के तमाम शर्तें देकर इनको जमानत दी है। तभी तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन बहुत सारी खुशियां अपने पास रख ली कि आप सीएम आवास जाएंगे ही नहीं, तड़पते रहिए, कोई सरकारी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, तड़पते रहिए। तो मतलब कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव में ये अपना ध्यान देंगे। जाहिर सी बात है, आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा प्रदेश में वोटिंग है, तो ज्यादातर अपने प्रत्याशियों के लिए, जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उससे प्रत्याशियों के लिए चुनाव का प्रचार करेंगे। लेकिन किस मुंह से प्रचार करेंगे? किस मुंह से प्रचार करेंगे? उसी मुंह से प्रचार करेंगे ये। लेकिन जो शर्तें दी है, वो शर्तें कहीं ना कहीं एक संदेश देती है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी उन तमाम सीबीआई के तथ्यों पे विश्वास कर रही है। तभी तो कह रही है कि आप वहां नहीं जाएंगे, सरकारी फाइल साइन नहीं करेंगे। एक संदेश है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस जमानत से पूरे जश्न मना रही है, सारे त्योहार मना रही है, दिवाली मना रही है कि इतनी बड़ी खुशी मिली है। लेकिन लेकिन जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी फिर से वही अपना राग आलापना शुरू कर दी है। जैसे ही जमानत मिला तो ऑफिशियल आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आता है कि तानाशाह को झुकाने वाला व्यक्ति कोई अगर है तो वो है अरविंद केजरीवाल। मतलब नरेंद्र मोदी तानाशाह है। आइए हमेशा से कहते रहे, तानाशाह को झुकाने वाला नरेंद्र मोदी डर गए। जमानत देखते ही उनकी नींद उड़ जाएगी अभी, कि जैसे जमानत मिला, अब नरेंद्र मोदी जी तो मतलब सो ही नहीं पाएंगे। आगे लिखते हैं कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि यह पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। इसे बनाने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार है। इस तानाशाह हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल जी और आपको बदनाम करने के लिए झूठ की बुनियाद खड़ी की है। आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने मोदी और जांच एजेंसियों को झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी मोदी सरकार के तोते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी और सत्य की ताकत से बादशाहत तानाशाह को झुका दिया। देखिए, लेकिन उन तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनका बयान है कि मतलब मोदी सरकार तानाशाह है, मोदी सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन उन बयानों पे काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है कि सरकारी फाइलों पे साइन नहीं करेंगे और सीएम ऑफिस जाएंगे ही नहीं, और जिस मुद्दे में, जिस आरोप में फंसे हैं उसके ऊपर में कोई बयान नहीं देंगे। उसके बारे में नहीं बात हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तानाशाह को खत्म करेंगे, तानाशाह को हराएंगे, इस तरह की तमाम बयान चल रही है। इन तमाम मामलों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि क्या अरविंद केजरीवाल के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन राहुल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।